हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों के प्रकार। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के बाद हम लोग इसके टाइप को समझेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट ज्ञान के किसी अंश का समान व असमान श्रेणियों में क्रमबद्ध एवं तर्क संगत व्यवस्थापन को विषय कहते हैं। हम लोग इसे अब एक सब्जेक्ट को लेकर के समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि फिजिक्स का बुक है और उस फिजिक्स के बुक में हर एक वर्ड एक क्रम में व्यवस्थित होता है। अगर वो क्रम में नहीं होता तो उसका कोई अर्थ नहीं होता और वो विषय नहीं कहलाता। तो किसी भी विषय का होने के लिए उसे क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, जिसका अर्थ होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसे और आसान भाषा में देखें तो विषय एक सामान्य व्यक्ति के समझ में आ जाने वाले विचारों का सुसंगत संरचना को कहते हैं। अगर हम लोग रंगनाथन के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट विचारों का एक संगठित व सुव्यवस्थित समूह है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब सब्जेक्ट को देखने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर हम लोग रंगनाथन के अकॉर्डिंग देखें तो रंगनाथन ने सब्जेक्ट को 3 भाग में बांटा है। पहला है बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो इस बेसिक सब्जेक्ट को हम लोग मूल विषय या साधारण विषय भी कहते हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट को यौगिक या संयुक्त विषय भी कहते हैं। और हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को देखें तो जटिल या मिश्रित विषय भी कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे आगे। बेसिक सब्जेक्ट, यह किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक बेस होता है। इसके ऊपर सब्जेक्ट अन्य पक्षों का अस्तित्व निर्भर करता है। बिना बेसिक सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के कल्पना नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, यह सब बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम लोग बेसिक सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझें तो बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत ऐसे सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है जो केवल एक सब्जेक्ट से संबंधित होता है, अर्थात एक सब्जेक्ट का ज्ञान संग्रहित होता है उसके अंदर। बेसिक सब्जेक्ट में दूसरा कोई सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये केवल सिंगल होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग फिजिक्स और लाइब्रेरी साइंस, जैसे ये दोनों ही बेसिक सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ना ही एक दूसरे पे ये प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार हम लोग बेसिक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हम लोग देखें तो बेसिक सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य मूल विषय और दूसरा गैर मुख्य मूल विषय, जिसे हम लोग मुख्य मूल विषय को मेन बेसिक सब्जेक्ट भी कहते हैं और गैर मुख्य मूल विषय को नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसे हम लोग यौगिक या संयुक्त विषय भी कहते हैं। इसमें किसी एक बेसिक सब्जेक्ट के साथ एक या एक से अधिक एकल विचार या घटना के रूप में जुड़े रहते हैं, इसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। ये अगर हम लोग जो बेसिक सब्जेक्ट को आगे पढ़ रहे हैं वो बेसिक सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट मिल करके कंपाउंड सब्जेक्ट को बनाते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट को रखा जाता है जो बेसिक सब्जेक्ट के साथ किसी आइसोलेट के प्रभाव से उत्पन्न होता है। और इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट मिलकर कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक बेसिक सब्जेक्ट के आइसोलेट मिलकर ये सब्जेक्ट को बनाते हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाल मनोविज्ञान है, जिसमें मनोविज्ञान बेसिक सब्जेक्ट है तथा बाल एक एकल विचारधारा है। दोनों के मिलने से बाल मनोविज्ञान बनता है, तो बाल मनोविज्ञान एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाता है। तीसरा देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जटिल विषय। 2 या 2 से अधिक बेसिक सब्जेक्ट से मिलकर किसी नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है, उसे जटिल विषय कहते हैं। या हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट से तात्पर्य है कि ऐसे सब्जेक्ट जो 2 या 2 से अधिक बेसिक सब्जेक्ट से मिलकर नए सब्जेक्ट का निर्माण करती है।
जैसे में देख लें जीव विज्ञान और प्लस रसायन विज्ञान जैव विज्ञान बनाते हैं, तो ये एक जटिल विषय हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।